हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस मेडिकल नॉलेज 700 चैनल पर। मैं आपके लिए एक फिर नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। हम नेक्स्ट पिछले की टॉपिक कवर कर चुके थे, हम देखेंगे आगे की टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे दोस्तों, और मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। और ये देखेंगे हम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स के में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल जैसे और प्लांट्स के सेल में भी पाया जाता है। जो जिस सेल के अंदर में क्या होगा, जिस सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि वैसा टाइप का सेल जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। और ये क्या करता है? बाउंड्री कवर करता है। क्या करता है? बाउंड्री कवर करता है सेल की। हम उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और इसका मेन काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है इंटरनल सेल्स के अंदर के कंटेंट्स और सेल के बाहर जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट की कंटेंट्स है उसको क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। हम उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट्स को क्या करता है? अलग करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इनक्लोज द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसको क्या करता है? ये सेपरेट करने का काम करता है और इनक्लोज करके रखता है। उसको इनक्लोज मतलब बंद करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, ढेर सारे ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गए, लाइसोसोम हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, सारे कंटेंट्स को ये इनक्लोज करके रखता है। क्या करता है? इनक्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है उसको अपने अंदर। उसके बाद है ये इट हैज सर्टेन कैरियर मॉलिक्यूल्स। इसके पास ढेर सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स मतलब उस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो कैरी करने का काम करेंगे, किसी मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का काम करेंगे। तो इसके पास क्या होता है? कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, चैनल्स होते हैं इसके पास, जो सब्सटेंस को मूव करते रहते हैं, इन एंड आउट करते रहते हैं। नेक्स्ट है थिकनेस। हम इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम होती है, 75 एंगस्ट्रम होती है, अकॉर्डिंग टू किसके? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। उसके बाद है इट इज ए फास्फोबाइलिपिड लेयर। ये क्या होता है? फास्फोबाइलिपिड लेयर होती है, मींस ये लिपिड की बाइलेयर होती है, मींस दो लेयर की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल इज कंपार्टमेंटाइज्ड बाय ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल होती है, ढेर सारे ऑर्गेनेल से बने होते हैं, कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। और इस यही ऑर्गेनेल्स जो होते हैं बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स में लगभग में होते हैं ऑर्गेनेल्स, वो क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। कैसे बाउंडेड होते हैं? मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो इसी ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं हम? जो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, तो सभी मेम्ब्रेन को एक साथ हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर हैं वो क्या होते हैं? कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं। किससे? मेम्ब्रेन से। उसी मेम्ब्रेन को हम एक साथ क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है। एक हम बोलते हैं, जितने भी सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन होते हैं क्या बोलते हैं? एक साथ हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हम दो भाग में बांट रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ये कवर करते हैं सेल्स को। क्या करते हैं? कवर किसको करते हैं? सेल्स को, मींस पूरे सेल्स को कवर करने वाला। मींस इसमें जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म होंगे, मींस पूरे सेल के इंटरनल जो भी कंटेंट्स इसके अंदर होंगे उसको कौन कवर करता है? सेल मेम्ब्रेन कवर करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है। तो सेल मेम्ब्रेन किसको कवर करता है? सेल को, पूरे सेल को कवर करता है। नेक्स्ट है सब सेलुलर मेम्ब्रेन। ये कवर करता है ऑर्गेनल्स विद इन सेल। सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको कवर करने का काम करता है, जैसे में न्यूक्लियस, प्लाज्मा न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस और भी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? ये
कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं, पतला फ्लेक्सिबल लचीला टाइप का मेम्ब्रेन होते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वो अपने साइज को मेंटेन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेमी मीन्स होता है हाफ, मीन्स पार्शियल। पार्शियल मतलब कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देगा, कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देगा। मीन्स वो सिलेक्ट करके कुछ सब्सटेंस को भेजते रहता है यू अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग। उसको किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो कुछ चीजों को अंदर जाने देगा, कुछ चीजों को बाहर जाने देगा। उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, जाने मूव कराते रहता है सब्सटेंस को। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल। मतलब कुछ सब्सटेंस को बाहर जाएगा, कुछ अंदर आएगा, सबको अलाउ नहीं करता है ये। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल होता है, मीन्स सिलेक्ट करके ही सब्सटेंस को भेजेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देगा। मीन्स जो यूजफुल है उसी को जाने देगा, और जो जिसको लगेगा कि वो यूज नहीं है उसको बाहर निकालेगा। मीन्स सिलेक्ट करते रहेगा एज लाइक गेट कीपर के तरह। तो उस तरह का ये काम करते रहता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ना ऑक्सीजन को अंदर जाना है तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बाहर निकलना है तो वो बाहर निकलेगा, मींस सिलेक्ट करके सब्सटेंस को भेजेगा। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है इट हैज ए सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। इसके पास क्या होता है? खुद की हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, खुद को भरने की कैपेसिटी होती है। अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी भी डैमेज हो गई किसी कारणवश, तो क्या करेगा? अपने आप इसके पास कैपेसिटी होती है कि उसको हील कर लेगी वो। ठीक, क्या होती है? सेल्फ कैपेसिटी होती है हीलिंग करने को, खुद हील कर सकता है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखेंगे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम सबसे ज्यादा पॉपुलर मानते हैं जो मॉडल सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, हम उस मॉडल को ज्यादा प्रीफर करते हैं, उस मॉडल को ज्यादा हम पॉपुलर मानते हैं। तो हम उस मॉडल की बात करेंगे जिन्होंने सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उस मॉडल को क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताया गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जो बता रहा है मॉडल, हम उस मॉडल को बोल रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बता रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता रहा है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बता रही है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है। तो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने ये कहा था कि प्रोटीन सी वर्ग से इन्हें लिपिड, सी ऑफ लिपिड, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन जो होते हैं सी वर्ग की तरह, आइसबर्ग की तरह, क्या है? आइसबर्ग की तरह है। कहाँ पे? लिपिड्स में। लिपिड्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? मेनली बने होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन की। तो लिपिड्स क्या होते हैं? उसमें सी के तरह है, सी समुद्र के तरह उसमें है, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में। और उसमें क्या है? प्रोटीन आइसबर्ग की तरह है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो आइसबर्ग की तरह है। और आइसबर्ग क्या होते हैं? बर्फ, एज लाइक बर्फ को माना है, एज लाइक बर्फ की तरह। तो बताया जा रहा है कि लिपिड एक क्या है? सी की तरह है, और उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं बर्फ की तरह उसमें तैर रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ये इस कारण से क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस कारण से तैर रही है प्रोटीन उसमें, किसके अंदर में? लिपिड्स के अंदर में तैर रही है, लिपिड्स में। क्योंकि ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड मतलब एज लाइक बोल सकते हैं पानी जैसा स्ट्रक्चर की, पानी जैसा लेयर की, या पानी जैसा स्ट्रक्चर की बनी होती है। हम इस कारण से इसको बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। इट गोज अंडर डायनेमिक चेंजेस, और इसमें क्या होते हैं? लगातार चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं जो सब्सटेंस वगैरह इधर उधर मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वहां के कंडीशन, जैसा उसको चाहिए नीड्स और किस मॉलिक्यूल्स की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है, डायनेमिक होती है वो। नेक्स्ट है लिपिड बाइलेयर। ये जो होती है
प्रोटीन्स, ये हमारा जो होता है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, मीन्स लिपिड की दो लेयर होती है। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, दिखाया गया है फिगर में कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, बाइलिपिड लेयर है, लिपिड की बाइलेयर है, मीन्स दो लेयर है। देयर इज ए सेंट्रल बाइलिपिड लेयर कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। ये कह रहा है कि एक क्या होती है, बाइलिपिड लेयर की बनी होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये किस चीज की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, और ये स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होती है। देख रहे हैं आप, स्पेसिफिक मैनर में यहाँ पे अरेंज है। हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसी कारण से इसको बोल रहे हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब दो लिपिड की लेयर्स बनी हुई है, और वो अरेंज होगी किसमें, सिस्टमेटिक मैनर में होगी, स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होगी वो। नेक्स्ट है, दिस मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ लिपिड्स आर सिमेट्रिक। और ये जो मेम्ब्रेन होती है एसोसिएटेड होती है, बनी होती है किस चीज से, पोलर और नॉन पोलर इंड से। उसके पास दो इंड्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर इंड्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीथेटिक नेचर बोलते हैं। एम्फीथेटिक नेचर की होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस नेचर की होती है, एम्फीथेटिक नेचर की होती है, क्योंकि उसके पास पोलर और नॉन पोलर इंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इसको बोलते हैं एम्फीथेटिक नेचर। मींस उसके पास दो रीजन होगी, कौन कौन सी, हाइड्रोफोबिक नेचर्स की और हाइड्रोफिलिक नेचर्स की। दो नेचर्स उसके पास, दो रीजन प्रेजेंट होंगे। कौन कौन रीजन प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन प्रेजेंट होगी। उसके बाद है नॉन पोलर इंड्स डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर। और जो उसमें नॉन पोलर रीजन या नॉन पोलर इंड्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, इंटैक्ट नहीं होंगे। इंटरेक्ट नहीं होंगे वाटर से, मीन्स लव या फिर अट्रैक्ट नहीं होंगे वाटर से। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी से डर, मीन्स रिपेल करेगी वाटर को, वो इंटैक्ट नहीं हो पाएगी किस चीज से, पानी से। कौन सा रीजन, नॉन पोलर इंड्स या नॉन पोलर रीजन्स। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन पोलर इन इंटरेक्ट्स विथ वाटर एंड सो कॉल्ड हाइड्रोफिलिक नेचर। और ये जो होता है नॉन पोलर इंड्स का अट्रैक्ट नहीं होंगे वाटर से, और पोलर इंड्स हमेशा अट्रैक्ट होते हैं वाटर से अट्रैक्ट होंगे ये रीजन। और इसलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर की बोलते हैं हम। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे। ये कंपोजिशन में हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज से बनी होती है और कितना परसेंटेज किस सब्सटेंस की अमाउंट होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हमारा सबसे पहला है लिपिड, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, 20 से लेकर के 79% क्या होगी, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। 20 से लेकर के 79%। नेक्स्ट प्रोटीन्स, और इसमें क्या होगी, 20 से लेकर के 70% क्या होगी उसमें प्रेजेंट, प्रोटीन्स होगी प्रेजेंट। उसके बाद ये ओलिगोसैकेराइड्स, ये उसमें क्या होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स होंगे 1.5% ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स है जो इसमें प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है वाटर, वाटर भी होती है कितना परसेंट, 20% होती है। द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इसमें क्या होते हैं, और भी प्रेजेंट होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। पहला नाम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, आप फिगर में देख सकते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दो तरह की होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन, हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये फास्फोलिपिड की एक मोलिक्यूल्स होगी, फास्फोलिपिड की एक मोलिक्यूल्स होगी है। और उसमें क्या है, ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर्स है, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, मीन्स फास्फोलिपिड की दो लेयर हो गई। और इस लेयर में क्या है, इम्बेडेड की हुई है, धसी हुई है दो प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है सिर्फ एक ही लेयर को पार करती है, मीन्स एक ही लेयर में ये इम्बेडेड रहती है। हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं
इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही लेयर को ये क्रॉस की है, हम इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इसको रप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हम इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक नाम से ही क्लियर है, अंदर मीन्स ये दोनों बायलेयर को क्रॉस करेगी ये, और हम इसको आसानी से बाहर निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दोनों लेयर को पार कर रही है, बायफास्फोलिपिड को क्या कर रही है, पार कर रही है। और भी इसमें सब्सटेंस होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होगी, सॉरी। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं इसके कंपोजिशन में। तो हम नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उसकी फंक्शंस की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, हम देखेंगे फंक्शंस अब क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तो फंक्शन में है, पहला है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर, और अब हम देखेंगे फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या रोल प्ले करते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं और क्या क्या फंक्शंस प्ले करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल के चारों तरफ बाउंड्री कवर करना, ये क्यों रहता है, ये हम उसकी फंक्शंस देखेंगे। तो पहला है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, ये क्या होता है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, आपको हम पहले भी बता चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या करता है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी होती है, मींस सब्सटेंस को सिलेक्ट करके इन एंड आउट मूव करते रहती है, यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको अंदर देते हैं, और जिसकी जरूरत होती है और जो जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको क्या करती है, बाहर करने का काम करती है। मींस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू नीड वो सब्सटेंस को मूव इन और मूव आउट करते रहते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन सिलेक्ट करके सब्सटेंस को मूव करवाना। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन, ये क्या करवाती है, सेल्स के इनर जो कंटेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज ऑफ ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल के बाउंड्री को कवर करती है, सेल मेम्ब्रेन से के बाउंड्री का फॉर्म करती है। इस वजह से क्या करता है, जितना भी इनर कंटेंट्स है सेल ऑर्गेनेल्स और भी सब्सटेंस उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सपोर्ट प्रदान करती है, इनर जो भी कंटेंट या फिर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको क्या करती है, सपोर्ट प्रदान करती है और सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सपोर्ट और स्ट्रक्चर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो सब्सटेंस को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है, दूर सब्सटेंस वन सेल से अनोदर सब्सटेंस, मतलब कि वन सेल से लेकर के जो भी अनोदर सेल के पास सब्सटेंस को जाना होगा वो उसमें भी हेल्प करता है सब्सटेंस को मूव करने में। नेक्स्ट है सेल कम्युनिकेशन, ये क्या करती है, सेल कम्युनिकेशन का भी काम करती है। सेल्स में कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, वो सेल्स के मतलब कि वन सेल से लेकर के अनोदर सेल के पास कम्युनिकेट सिग्नल को लेके आते हैं और लेके जाने का काम करता है। नेक्स्ट है सेल रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है, सेल में क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं और क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्स को जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन चीजें आया है उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करती है और इम्यून रिस्पॉन्स प्रदान करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सेल रिकॉग्निशन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा सेल एडहेशन, क्या करती है, सेल एडहेशन, एडहेशन मतलब होता है स्टिक करवाना, एक दूसरे से चिपकाने वाला, तो सेल एडहेशन का काम करती है। सेल एडहेशन मतलब सेल एक सेल से दूसरे सेल्स को क्या करती है, एडहेस करके रखती है, मींस एडहेसिव करके रखती है, ये चिपका कर रखती है वापस में, एज लाइक इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करके रखती है, चिपका के रखती है, मींस सेल एडहेशन का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल्स में क्या होते हैं, सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं सेल्स के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एज लाइक किस तरह काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, और ये एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्पीड अप करने में। हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम जानते हैं क्या
एंजाइम्स क्या होती है, किसी भी बायोकेमिकल के प्रोसेस या फिर बायो मेटाबॉलिक प्रोसेस जितना भी होती है उसको स्पीड अप करने का काम करती है, स्पीड करती है। यहाँ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एज लाइक एंजाइम्स की तरह काम करते हैं और वो बायोकेमिकल एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये करते हैं, कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देते हैं, कुछ को अंदर आने देते हैं। इस तरह से ये इंडोसाइटोसिस अंदर जाने दिया सब्सटेंस को, कुछ बाहर जाने के लिए दिया सब्सटेंस को, उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग हेमियोस्टासिस। ये क्या करती है, मेंटेन करती है हेमियोस्टासिस। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस मतलब कि सेल के अंदर जो भी मतलब कि इंटरनल इन्वायरमेंट्स होती है उसको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। मींस सारा प्रोसेस को, ये जितना भी बाहर का जो मतलब कि अंदर का जिस तरह का अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट्स उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसको क्या करती है, ये मेंटेन कर रखती है। मींस इंटरनल इन्वायरमेंट्स को ये मेंटेन कर रखती है, क्योंकि यही सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी प्रोटीन्स और भी जो भी चीज मटेरियल्स या सब्सटेंस क्या अंदर जाना है या फिर बाहर जाना है या फिर किस अकॉर्डिंग उसको चाहिए, नीड्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वो सब्सटेंस को इनर एनवायरनमेंट में मेंटेन करके रखती है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं होमोस्टासिस को ये मेंटेन करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम हमारा टॉपिक ये सेल कवर हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक अब अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर करना ना भूले दोस्तों। ये हमारा वीडियोस जो होते हैं, जो हम इसमें सारा कंटेंट्स मैंने प्रोवाइड किया है और आपको बहुत ही यूजफुल होगी। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करना भी ना भूले अपने दोस्तों के पास, ताकि उसको भी हमारा कंटेंट्स पहुंच सके, वो भी अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले दिन हम करेंगे।